हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 29 प्रैक्टिस टेस्ट। सो वर्कशीट 29 का क्वेश्चन फर्स्ट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -1,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D इज। तो हमें फोर्थ वर्टेक्स जो है D, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला रख लेते हैं यहाँ पर। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला रखेंगे x1 प्लस x3/2 इक्वल टू, और इसमें रखेंगे तो x प्लस x2/2। तो अब हम दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे। x1 कितना है हमारा -1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू x प्लस 3/2। तो अब हमारे पास जो ये वैल्यूज आ गई, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 प्लस है और -1, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 और नीचे /2, 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरे ब्रैकेट के साथ में, इज इक्वल टू 2 1 जा 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2। 2x इक्वल टू 6 इधर प्लस के उधर आके माइनस में आ जाएंगे, 2 माइनस 6, 2x इक्वल टू -4। x आ जाएगा हमारे पास -4/2। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी x की -2। इसी तरह से हमें y निकालना है, तो y भी हम ऐसे ही निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, y कितना है हमारा 0 प्लस 2/2 यानी y1 प्लस y3/2। 0 प्लस 2/2 इज इक्वल टू y प्लस y2/2। तो y2 हमारा कितना है 1 है, और उधर जो d के कोऑर्डिनेट्स में y था वो हमें गिवन नहीं है, उसको हमने y रख लिया, तो ये हो गया y प्लस 1/2। अब दोनों तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर आ गया हमारा 2/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 1। तो y कितना आ गया हमारा 1 और x आ गया -2। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन डी। तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का -2,1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द पॉइंट P4,3, Q -5,-1 एंड T2, -2 आर वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, नो ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं इनको हमें बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, या स्केलन ट्राइंगल के हैं, या फिर कोई भी ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। तो इन तीनों पॉइंट से हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो सपोज हमारा ये ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल, तो हमने यहाँ पर ये ट्राइंगल लिया PQT। अब PQT के हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो है 4,3, -5, -1 एंड 2, -2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हो गए हमारे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम PQ, QT और PT का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं, और उसके बाद अगर इनके डिस्टेंस जो है वो इक्वल आते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर हमारी 2 साइड्स इक्वल आती हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और अगर कोई भी हमारी जो साइड है वो इक्वल नहीं आती है तो ये एक स्केलन ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला रखा, PQ इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। रूट में आ गया हमारा -5 और -4 हो जाएगा -9 स्क्वायर प्लस -1 -3 हो गया -4 स्क्वायर। तो अब -9 का स्क्वायर करेंगे 81, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √97। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरी साइड निकालते हैं। QT इज इक्वल टू, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला रखते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे 2 -5 का होल स्क्वायर -2 -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके √7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना हो गया 49, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये हो गया 49 + 1 इज इक्वल टू √50। अब PT भी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 का होल स्क्वायर
तो ये आ गया -2 का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, तो 25 प्लस 4 हो गए 29। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि पी क्यू क्यू टी पी टी ये जो तीनों की वैल्यूज आई हैं डिफरेंट डिफरेंट है, यानी पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू टी नॉट इक्वल टू पी टी। तो ये जो ट्राइंगल हो गया ये कैसा ट्राइंगल हो गया, एक स्केलन ट्राइंगल हो गया। Question number 3 is the distance between the points a, 2a and -a, a is। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं a, 2a and -a, a और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कोई हमारा 2 पॉइंट्स हैं a, 2a और -a, a और इनको हमने ले लिया a एंड b। तो अब हमें a b के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो हम a b में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में। अब ये आ गया हमारा x2 कितना है -a का होल स्क्वायर प्लस a - 2a का होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -2a स्क्वायर प्लस -a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू √5a स्क्वायर। तो अब a जो है वो हमारा रूट से बाहर आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया √5a यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पर ये जो हमें 4 फिगर दिए हैं इनमें हमें बताना है कौन से फिगर में जो पॉइंट्स है वो हमें कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि एक ही लाइन में पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हमें ए बी सी, अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट वाला फिगर हमारा कोलिनियर पॉइंट्स का नहीं है। इसी तरह से सेकेंड फिगर में भी हमारे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। जो हमारा फिगर सी है, इस फिगर में अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तीनों। और जो हमारा लास्ट में ये जो डी फिगर दिया हुआ है इसमें भी अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म हो रही है, तो ये भी कोलिनियर पॉइंट्स का फिगर नहीं है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है सी। फिफ्थ इज द पॉइंट y which divides the line segment joining the point w -5,4 and z 7,1 in the ratio 1:2 lies in क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फोर्थ एंड क्वाड्रेंट थर्ड। तो हमें यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है W और Z, लाइन सेगमेंट है, उसके हमें जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -5,4 एंड 7,1 और इसी लाइन पर एक पॉइंट है Y जो उसको 1:2 में डिवाइड करता है। तो जो Y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें बताने हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला रख के y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया WZ, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -5,4 7,1। ये कोई पॉइंट y है जो 1:2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा m2x1 + m1x2 / m1 + m2 और इसी तरह से y पॉइंट के लिए m2y1 + m1y2 / m1 + m2। तो वैल्यूज पुट करेंगे 2 × -5 + 1 × 7 / 1 + 2 और इधर आ गया 2 × 4 + 1 × 1 / 1 + 2। तो इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा -10 + 7/3 और इधर आ जाएगा 8 + 1/3। 10 में से 7 माइनस करेंगे -3/3 और इधर आ गया 9/3। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया -1,3। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1,3। ग्राफ में देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x और y क्या होते हैं, दोनों प्लस में होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो होता है वो माइनस में होता है, y प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों ही माइनस में होते हैं और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें x हमारा प्लस होता है, y में नेगेटिव होते हैं, यानी कि माइनस के नंबर्स होते हैं। तो अब जो हमारा आंसर आया है वो है -1,3, यानी x है हमारा नेगेटिव और y है हमारा पॉजिटिव। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव का मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया फिफ्थ का क्वाड्रेंट सेकंड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AC इज द डायगोनल of the square ABCD, the coordinates of the other 2 points are B and C। तो इसमें
सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें AC जो है वो एक डायगोनल दिया हुआ है ABCD स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो अगर ABCD स्क्वायर बनेगा और AC उसका डायगोनल है तो B पॉइंट कहाँ पर होगा? B पॉइंट अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पर होगा। तो ये हो गया हमारा B पॉइंट और इधर हो गया हमारा D पॉइंट। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर? B अगर हम नीचे से देखते हैं लाइन पे तो B x जो है वो कितना है B के लिए 4 और y कितना है 4। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 4,4 और d जो है वो हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। अब क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -4, -4 एंड -2,4। यहाँ पर हमें x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है x एंड y के लिए और हमें जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए -4, -4 एंड -2,4 और इनके बीच में कोई एक और पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। सपोज हमने यहाँ पर इस तरह से ये 3 पॉइंट्स ले लिए A, B एंड C और C जो है वो A से और B से सेम डिस्टेंस पे यानी इक्वी डिस्टेंस है। AC जो है वो BC के इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है? हमें एक्स वाई के फॉर्म में एक रिलेशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं AC इक्वल टू BC हमें दिया हुआ है, हम AC और BC दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला रख लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि अब C के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए हुए हैं तो हमने इनको क्या मान लिया x, y ले लिया है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर और इधर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे BC में भी तो आएगा -2 x का होल स्क्वायर प्लस 4 y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग, इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट से हमारा जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y प्लस 4 स्क्वायर और इधर आ जाएगा -2 x का होल स्क्वायर प्लस 4 y का होल स्क्वायर। अब इनमें हम जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं x प्लस y का होल स्क्वायर और x माइनस y का होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x प्लस 4 स्क्वायर में हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस फॉर्मूले में क्या होता है 2xy तो ये हो जाएगा 2 4 सा 8x प्लस इसी तरह से y प्लस 4 का होल स्क्वायर में हम फॉर्मूला लगा के खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। इधर भी हम इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। अब हम जो x वाली, अब हम इसमें देख सकते हैं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 16 से प्लस 16 कैंसिल हो गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया 8x माइनस x वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं 8x, अब ये 4x इधर आ गया -4x प्लस 8y माइनस 8y इधर आके प्लस 8y इज इक्वल टू 4। ये 16 को हम इधर ले तो हमारे पास आ गया 4x प्लस 16 इक्वल टू -12। इसको सॉल्व करेंगे 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -12/3। 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू -3। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई -3 को इधर ले आएंगे +3 इक्वल टू 0।